तो हेलो स्टूडेंट, लो आ चुका है फाइनल अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है जीव विज्ञान का। प्यारे बच्चों, यदि आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हर एक क्वेश्चन को आपको कवर करना है। एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। प्यारे बच्चों, एकदम रियल पेपर आ चुका है, एकदम रियल पेपर जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का पेपर आ चुका है 100%, 101%। प्यारे बच्चों, 1001% रियल पेपर है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया नहीं किया है, पहला चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, पहला क्या है, मनुष्य के लिंग के निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है प्यारे बच्चों, तो इसका होगा बाई गुणसूत्र। बच्चे पैदा करने के लिए वो होता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बीज का परिवर्धन विकास होता है। तो बीज का परिवर्धन विकास का क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बीजांड से। कहाँ से? बीजांड से। तीसरा क्या है, युग्मनज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगुत, ये वाला बा नंबर। ठीक, फिर तीसरा क्या है, मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 3 होती हैं। फिर पांचवा क्या है, निम्नांकित में सहायक जनन प्रौद्योगिकी नहीं है, तो कौन सा नहीं है जनन प्रौद्योगिकी? ये वाला सा नंबर। ठीक, यहाँ पास सा नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पास देखो छठवां नंबर क्या है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रयुक्त होने वाले रसायन कौन सी है। तो कौन सी है? ये प्रोजेस्ट्रोन एवं एंड्रोस्ट्रोजन। ठीक, ये होती हैं। फिर यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक, पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पास देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया है क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर है। तो रिक्त स्थान का यहाँ पास बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाना। डीएनए द्विगुणन में खालिस्तान एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। तो डीएनए क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेंज। ठीक, पॉलीमरेंज। फिर अगला क्या है, मक्का में जम्पी जीन की खोज खालिस्तान ने की थी, तो किसने की थी? बरबरा मैकलिंटक। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है, प्रारंभिक स्तनधारी खालिस्तान महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इसका डीएनए द्विकुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। ठीक, फिर इसका ये चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ? एशिया। ठीक, फिर मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेम्पियंस। क्या है? होमो सेम्पियंस। ठीक, फिर चमगादड़ के पंख और वेल के फिलीपर खालिस्तान अंग है, तो समरूप अंग है। कैसा? समरूप। ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये क्वेश्चन क्रमांक तीसरा, आपके सत्य असत्य यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पास सत्य असत्य बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना, कौन से सत्य होंगे कौन से असत्य। ठीक, तो देखो सत्य असत्य में पहला क्या है, सत्य है इंटरफेरॉन विषाणु रोधी प्रोटीन होते हैं। फिर दूसरा क्या है, एड्स यौन संचरित रोग नहीं है, ये असत्य है। एड्स क्या है? यौन संचरित रोग है। तीसरा क्या है, रक्त कैंसर की ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। ईस्ट का प्रयोग एसिटिक एडिस निर्माण में किया जाता है, ये चौथे का असत्य होगा। फिर कवक का पादप के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है, तो ये भी सत्य है। फिर छठवां क्या है, टीआई प्लाज्मिड
जीन वाहक का कार्य करता है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। इस तरीके से आपको सत्य सत्य लगा लेना है। फिर यहाँ पास देखो सही जोड़ी क्वेश्चन क्रमांक चौथे का है, तो यहाँ पास सही जोड़ी आपको बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। एंटीबायोटिक्स इसका हो जाएगा एस वैक्समेन, ठीक। फिर ह्यूमिलिन का हो जाएगा मानव इंसुलिन, क्या हो जाएगा, मानव इंसुलिन। फिर पायोनियर समुदाय इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक। फिर जीवाणु एवं कवक इसका हो जाएगा अपघटनकर्ता, ठीक। फिर 10% नियम, तो इसका हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह। इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखो एक वाक्य में उत्तर देना है प्यारे बच्चों, क्या, एक वाक्य में उत्तर। तो इसका आंसर यहाँ पास देखो, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का दवाश क्या होता है, दवाश होता है, तो इसका होगा 90% ऊर्जा का, कितने परसेंट, 90%। फिर पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम क्या है, जैव मंडल, क्या, जैव मंडल। फिर यहाँ पास देखो तीसरा नंबर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो A.G. टेस्ली, क्या है, A.G. टेस्ली ने किया था। फिर यहाँ पास चौथा क्या है, जब एक पादप समुदाय दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तराधिकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तराधिकार कहा जाता है, ठीक। फिर अगला क्या है, अगला यहाँ पास किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, तो A.G. टेस्ली ने किया था, ठीक। इस तरीके से आपको एक वाक्य में पूरे आंसर हमने बता दिए हैं। फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 6वां देखो, अनिषेक फलन को स्पष्ट करना है, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लघु बीजाणु जनन को परिभाषित करना है, ठीक। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसको करना अनिवार्य है। एक प्रारूपिक पुष्प की संवत काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक। फिर बीजाण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 8वां में क्या है, पुनरावृत्त सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए, या कि इसमें के अथवा में है संयोजक जाति की कड़ियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इनके आंसर आपको दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 5वां देख सकते हैं, पूरे एक वाक्य में उत्तर यहाँ पास दिए गए हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6वां यहाँ पास देखिए, अनिशेष फलन को स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पास उत्तर है। फिर इसके अथवा में है लघु बीजाणु जनक किसे कहते हैं, तो यह उत्तर है, ठीक। फिर चित्र बनाना है ना, तो इसका आंसर मैं आपको टेली